हम हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिए, हमें ही क्यों चुना गया। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि दुख में ही अपने जो रिश्ते होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमें उन रिश्तों की पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वास्तविकता ये है कि अगर हमेशा आदमी के जीवन में सुख रहे तो सुख में तो हर कोई अच्छा बना रहता है, लेकिन रिश्तों का पता तभी चलता है जब आपके जीवन में दुख आता है, आपका बुरा समय होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज पूरा दिन हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहे क्योंकि समय ही कुछ ऐसा था। हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते हमारा कंसर्न ये था कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे पैसे भी कम से कम लगे, क्योंकि एक होता है कि हर आदमी का उतना बजट नहीं होता है कि एकदम से कोई भी बीमारी हो गई तो फटाक से पैसे निकाले और रख दिए। और हॉस्पिटलाइज होने का मतलब है कि आपका बहुत मोटा पैसा लग ही जाता है। तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते हम काफ़ी लेट हो गए थे, खाना बनाने का भी समय नहीं मिला। तो हमने जो रेड़े होते हैं वहीं से ही छोले भटूरे लिए और फिर हम घर निकल गए थे। घर जाके खाना वाना खाया क्योंकि उसके बाद मुझे अभी निकलना है ससुराल, तो मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं था, इसलिए हमने बाहर से खाना ले लिया था। बारिश भी अच्छी खासी होने लगी थी तो मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। और जब हम रास्ते में थे, रास्ते में जगह जगह जल भराव हो रखा था, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो एट लास्ट हम स्टेशन पर पहुँचे और टिकट पहले से ही बुक थी, तो इतनी ज़्यादा खास परेशानी नहीं हुई। आराम से हम बैठकर हमने, क्योंकि मेरे बेटे को क्या है कि उसे बस का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ट्रेन का रास्ता हमारा ज़्यादा नहीं पड़ता, 1 या इससे 1.5 घंटे में हम अपना जो स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं आराम से। तो बारिश हो रखी थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और हर जगह बारिश थी, मौसम बड़ा धुला धुला सा नज़र आ रहा था नज़ारे। तो हमने अपने सफ़र को एंजॉय किया और इस सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए थे अपने गंतव्य स्थान तक। टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन क्या करें, दुख और सुख ये तो जीवन का एक अहम हिस्सा है और सबके साथ आने जाने होते हैं। टेंशन, इस सारे टेंशन भरे माहौल को झेलते हुए एट लास्ट मैं पहुंच गई थी अपने गंतव्य स्थान तक। और वहां जाकर देखा कि वहां और भी ज़्यादा बुरे हालात थे, बिल्कुल चारों तरफ पानी ही पानी और सड़कों पर भी लगभग 2-2 फुट पानी हो रखा था। जहां तक भी नज़र जाए वहां तक पानी ही पानी नज़र आ रहा था। खैर, ये तो हमारे यहाँ के हालात है, बाकी और जगह की बात करें तो और जगह तो और भी बुरा हाल है। और ये हालात हमारे यहाँ हमेशा बरसात के समय में बने रहते हैं। खेतों में 3-3 4-4 फुट पानी होता है। तो ये हमारी बुआ जी हैं जिनके साथ मैं घर जा रही थी, क्योंकि जाते ही सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल ही गई थी। एक नाइट मेरी हॉस्पिटल में गुजरी। उसके बाद हम घर गए नहाने वगैरह के लिए, क्योंकि भाई पूरे दिन, एक दिन पहले भी हो गया था और फिर दूसरे दिन भी। तो 2 बार बारिश में भीगने के बाद मुझे खुद में ही इतना ज़्यादा गंदा गंदा से फील हो रहा था। मैंने कहा कि मेरा तो नहाए बगैर चलेगा नहीं, तो हम घर जाके नहाने के लिए चले गए थे। उधर से ही हमने खाना वगैरह भी पैक कर लिया था और ये शाम का समय था, दिन बिल्कुल छिप गया था क्योंकि मौसम मतलब बारिश, उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। धैर्य की भी बारिश में भीगने की वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी। और वैसे भी हॉस्पिटल में बच्चों को वही है कि इन्फेक्शन का डर होता है, तो धैर्य को मैंने घर पर भेज दिया था और वो घर पे ही था, लेकिन उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसी तरह से उसे मनाया, चाय वगैरह पिलाई, दवाई दी, फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये मेरी देवरानी है जिसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा घूमे। एक्चुअली इसको ना प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी के बाद जो लो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होती है वो हो रखी थी। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की डॉक्टर्स ने भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द बेबी। बट क्या कर सकते हैं, समय के साथ, समय से किसी का भी नहीं लड़ा जा सकता है। जो भगवान की इच्छा होती है होता वही है। खैर,
जिस दिन की ये क्लिप है उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उस दिन ट्रीटमेंट चल रखा था। मैंने बहुत कम वीडियोस हॉस्पिटल में बनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मुझे अगले ही दिन 3 रात मैं वहाँ पर रुकी और वहाँ से फिर मैं तीसरे दिन भागी मेरठ की ओर, क्योंकि मेरठ इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और अगले दिन मुझे इन्हें भी हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो एकदम दो तरफ से बीमारी की मार झेली, मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे 8 दिन कम से कम हॉस्पिटल्स में ही गुजरे। पहले 4 दिन मैं वहाँ रही ससुराल में और फिर उसके बाद 2-3 रात मेरी यहाँ पे गई। मौसम तो जो था ही, लेकिन उसके बाद इनकी तबीयत भी ख़राब, उधर भी पैसे का भी खर्चा, टेंशन भरा माहौल, मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। खैर एक दिन तो मैं अकेले रही, फिर दूसरे दिन भाई आ गए थे मेरे, एक रात ये रहे। लेकिन कुल मिला के हमें थोड़ा सा ये हुआ कि हमारा एक टीपीए था जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल गई। टीपीए अप्रूव कराने का भी एक अलग ही मुद्दा है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि वो एक बहुत लंबा किस्सा है, क्या कैसे हम लोगों के साथ हुआ। एक कंपनी से हमारा टीपीए अप्रूव नहीं किया था, एक कंपनी ने जो हमने अलग से ले रखा था हेल्थ इंश्योरेंस, वो नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा हो गया था। ये मेरा छोटे वाला भाई है जो अभी हॉस्पिटल में इनसे मिलने के लिए आया है हम लोगों से, और ये बड़े वाला भाई है जो रात रुका था, एक रात ये रुका था, एक रात मैं थी, फिर दूसरे दिन मतलब इनकी हालत में सुधार आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो रुक जाओ, और साथ में मम्मी आई थी, तो मम्मी को लेकर मैं रूम पे चली गई थी और ये हॉस्पिटल में रुक गया था। तो भागा दौड़ तो काफ़ी हुई, लेकिन ये है कि बुरा समय भी आता है तो वो आपसे अगर कुछ लेता है तो कुछ ना कुछ देता भी है। तो इस बार मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये एक बुरा समय दे के गया। इस बार बुरे समय ने जहाँ मुझे रिश्तों की पहचान कराई, वहीं साथ के साथ इसने ये एक्सपीरियंस भी कराया कि जो भी कुछ करना है भाई अपने भरोसे करना है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है।